नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुम में, वेयर लॉ मीट्स विजडम। हमारा डायलॉग और डिस्कशन का सिलसिला जारी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा सफ़र पसंद आ रहा होगा और आप लोग इसका हिस्सा बनेंगे और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। देखिए, इसी कड़ी में आज हम एक जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो प्रोनाउंस किया था हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर बेंच ने, और इसमें जस्टिस थे ऑनरेबल श्री जस्टिस सुबोध अभ्यंकर। ये 3 जुलाई को ये पास हुआ था जजमेंट, और ये कॉस्ट टाइटल है हेमंत मालवी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो जजमेंट था ये रिलेटेड है एंटीसिपेटरी बेल से। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल तो आप जानते ही होंगे। किसी एंटीसिपेशन में कि आपको कोई अरेस्ट करने वाला है, अरेस्ट करने से पहले ही आप कोर्ट से बेल ले लेते हैं एंटीसिपेशन में कि आपको कोई अरेस्ट करने वाला है, पूर्वाग्रह से कि आपको कोई अरेस्ट कर लेगा, इसलिए आप कोर्ट से पहले ही बेल ले लेते हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ये ऑर्डर है, तो मैं आपको इस ऑर्डर से लेके आगे भी चलता हूँ। दिस इज एप्लीकेंट फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, जो पिछले वाले एक्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में 438 सेक्शन था एंटीसिपेटरी बेल का, फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एज ही शी इज अप्रीहेंडिंग हिज हर अरेस्ट इन कनेक्शन विद क्राइम नंबर सो एंड सो, पुलिस स्टेशन सो एंड सो। ठीक है, ये सेक्शन थे। इसमें एलिगेशन देखिए क्या एलिगेशन थे। एलिगेशन अगेंस्ट द एप्लीकेंट इज दैट ही हैज ड्रॉन अ कैरिकेचर purportedly against Rashtriya Sevak Sangh and the Prime Minister Shri Narendra Modi, showing them in an undignified manner, offending the complainant's religious fervor and temperament and also hurting the religious sentiments. ये एलिगेशन था कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। ठीक है, इसमें जो आर्ग्यूमेंट था ये था, एप्लीकेंट के काउंसिल ने आर्ग्यू किया, द एप्लीकेंट हैज बीन falsely implicated in the case as he had only drawn the caricature in his satirical work which was published on the applicant's Facebook page. उसने अपने Facebook पेज में वो कार्टून डाल दिया था and it was open for all to access. It is submitted that certain comments have also been made on the said caricature which are not of the applicant and applicant cannot be held liable for the same. इसमें फिर जजमेंट भी रिलाई किया गया। रमेश कुमार का जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा था कि 7 साल तक किसी ऑफेंस में अगर सजा हो, उसमें जब तक पुलिस एक रीजन नहीं देगी और चेकलिस्ट नहीं फिलअप करेगी, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। और उसके बाद और भी जजमेंट, इमरान प्रताप कीड़ी जो अभी कुछ दिन पहले का ही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जस्टिस ओक का, उस जजमेंट को भी रिलाई किया गया। उन्होंने फिर स्टेट ने आर्ग्यू किया oppose the player and it is submitted that no case for anticipatory bail is made out. Counsel for the objector has submitted that in the name of freedom of expression, the applicant cannot be allowed to draw a caricature which depicts the RSS of which the objector is also a member, as also Prime Minister of this country, in an offensive and degrading manner. Counsel has also submitted that the applicant is in the habit of making such caricature every now and then, which can also be seen on this Facebook page, disturbing the harmony of the society and to malign the reputation of the RSS, which is a social organization. ये अपोजिशन में था बेल के। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो कंटेंट है उसको भी वो दिखाया गया क्या है। इसमें लिखा हुआ है, शिव के अवतार पिछवाड़ा हाजिर है, जाति जनगणना का ऐसा डोज लगाइए कि पहलगांव वक्फ बोर्ड सब भूल जाऊं। पहलगांव का जो इंसिडेंट था और वक्फ बोर्ड कानून जो आया है उसका था। उसके अलावा उन्होंने जब एक और कमेंट डाला उसमें, इस तरह आप किसी भी कार्टून में को अपनी मर्जी से अपना नाम और व्यंग लिख के प्रयोग कर सकते हैं। मेरे किसी भी कानून, मतलब मेरे आप कार्टून को ले सकते हैं। मेरा हर कार्टून जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता को समर्पित है। भाई जिसने भी लिखा अच्छा लिखा है, मुकेश रॉय ने टैग किया। इन द कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट का जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट, द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट इन डिपिक्टिंग द आरएसएस व्हिच इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इन द अफोर्टेड कैरिकेचर, कपल्ड विद, कपल्ड की स्पेलिंग गलत है, with this endorsement of a rather demeaning remark dragging unnecessarily the name of Lord Shiva in the comments tagged to it. It is nothing but sheer misuse of the freedom of speech and expression as enshrined in Article 19(1)(a). और उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि रमेश कुमार का जजमेंट इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आगे भी ऐसा काम कर सकता है, सेम इन फ्यूचर ऑल्सो।
ठीक है। फिर इमरान प्रतापगढ़ी को के जजमेंट को भी उन्होंने वो कर दिया, सेइंग that aforesaid petition was confined to the poem contained in the video is posted by the petition on the Solia platform from the verified account, whereas the present case caricature itself has been drawn. मतलब इमरान प्रतापगढ़ी में पोएम लिखी गई थी और इसमें कार्टून बनाया हुआ है, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी का जजमेंट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कोर्ट का व्यू है। फिर उन्होंने काउंसिल ने ये भी बोला एप्लीकेंट की कि ये तो आर के लक्ष्मण की तरह मैंने कार्टून बनाया है। तो फिर उसका जज ने ये हुआ कि आर के लक्ष्मण का कोई कार्टून कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद लास्ट में कोर्ट ने ये बोला, बी दैट एज इट मे, द एप्लीकेंट ought to have used his discretion while drawing the aforesaid caricature and he has clearly overstepped the threshold of freedom and speech and expression and does not appear to know his limits. In view of the same, the court is of the considered view that the custodial integration of the applicant would be necessary. अब कोर्ट ने ये बोल दिया कि इसको अरेस्ट करके इसको इंटेरोगेशन करना जरूरी है। देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, एक कार्टून बनाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री और आरएसएस के बारे में कुछ पिक्चर बनाई गई है और कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। उसके बेसिस पे एफआईआर हो रही है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं और एनिमिटी एलिगेशन ये है कि एनिमोसिटी क्रिएट हो रही है इस देश में, और इसलिए उसको कार्टूनिस्ट को जेल में जाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस इंटेरोगेशन की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि कितना नैरो माइंडेड हमारा व्यू होता जा रहा है पब्लिक का और कोर्ट्स का भी। दिस इज हाई कोर्ट, ये हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं और हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इसलिए नहीं मान रहा कि वो जजमेंट पोएम पे था और ये हम इस बार कार्टून पे है। लॉ क्या पोएम और कार्टून के हिसाब से बदल जाता है? और हम इतने फ्रेजाइल हो गए हैं कि एक कार्टून से प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो जाती है, कार्टून से आरएसएस जो इतनी पुरानी संस्था है उसकी बेइज्जती हो जाती है। और हाईकोर्ट को हाईकोर्ट ऐसे नहीं कहा जाता है, उच्च न्यायालय है ये, और वो बेल देने में इतना प्रॉब्लम कर रही है, एंटिसिपेटरी बेल देने में। मतलब वो जेल भरना चाहते हैं ऐसे केसेस में। ये जिसे कहते हैं ना, ये जजमेंट अपने आप में इतना जिसे कहते हैं दुख भरा है कि किसी कार्टूनिस्ट को उसका फ्रीडम नहीं है। कार्टून तो होते ही हैं हंसाने के लिए, कार्टून तो होते ही है कि किसी भी पॉलिसी को ऐसा व्यंग्यात्मक रूप में दिखाने में कि हंसी भी आए और मैसेज भी पहुंच जाए। और यहाँ पे जज साहब ने एंटिसिपेटरी बेल नहीं थी, उन्होंने ये भी बोल दिया कि पोयम और वो अलग है। और यहाँ ने कोर्ट ने ये भी बोला कि यहाँ पे आर के लक्ष्मण का कोई कोर्ट के अटेंशन में नहीं लाया गया। तो भैया ये ट्रायल चल रहा है क्या? वो तो बेचारा एंटिसिपेटरी बेल लेने आया था, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इसमें आर के लक्ष्मण का कार्टून, आर के लक्ष्मण तो वेल नोन फिगर है, उन्होंने तो बस एक आर्ग्यू किया था उनके लॉयर ने। तो ये अपने आप में ना जिसे कहते हैं कि बहुत ही दुख भरा ऑर्डर है। और ये जिसे कहते हैं ना लिबर्टी एंड फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है और कोर्ट का काम होता है उसे अपहेल्ड करना, किसी कार्टूनिस्ट को जेल भेजना इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उसने कार्टून बनाया और दो चार लाइन लिख दी। इससे देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को बुरा लग जाता है, आरएसएस के मेंबर को बुरा लग जाता है। ये अपने आप में जिसे कहते हैं ना, हमारा देश इतना संकुचित मानसिकता का नहीं हो सकता, हमारी कोर्ट्स इतनी संकुचित मानसिकता की नहीं हो सकती। और ये जजमेंट अब बहुत ही वीक जजमेंट है, बहुत ही जिसे कहते हैं कि थका हुआ जजमेंट है और बहुत ही, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि डिप्रेसिंग जजमेंट है। ये फंडामेंटल राइट को ही जिसे कहते हैं निचोड़ने वाला है, निचोड़ के जिसे कहते हैं ना कि सड़ाने वाला है। फंडामेंटल राइट सड़ जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे ऐसे जजमेंट्स अगर ऐसे अगर लॉजिक कोर्ट्स लगाने लगी तो मैं इस जजमेंट को तो आधा नंबर दूंगा, 0.55 आउट ऑफ 10। बिल्कुल बेकार जजमेंट है। इसमें ये बस इन्होंने इतना लिखवा दिया, फैक्ट्स को सही वही नंबर है। इट्स अ वेरी वेरी बेकार जजमेंट। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और हम लोग
ऐसे ही डिस्कशन को जारी रखेंगे और आपका सजेशंस और कमेंट्स आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।